हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ है एमआईएम लीडर आरिफ शेख जी, जो 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। आइए जानते हैं असद ओवैसी के अटैक को लेकर क्या कहना उनका। आरिफ भाई, क्या कहना है असद भाई के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। असद भाई के ऊपर जो अटैक हुआ है, मैं समझता हूँ पूरा देश उसको गलत मान के चल रहा है। खाली मुस्लिम ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत से दूसरे लोग भी उसको गलत मान के चल रहे हैं। ये जो सियासत हो रही है बहुत गंदी सियासत है, जिसके अंदर मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है। आज असद भाई एक ऐसा चेहरा है जो मुसलमानों के मुद्दे को उठाता है, दलितों के मुद्दों को उठाता है। और कौन उठाता है इस देश में? सिर्फ यही एक ऐसा चेहरा है असद भाई, जो मुसलमानों के मुद्दे को दबाता है। आज वो आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, वो आवाज़ को दबाने के लिए ये सब हरकत हो रही है। और यूपी में योगी जी ये समझ रहे हैं क्या ये आवाज़ को दबा के वो मुसलमानों को पीछे कर देंगे। लेकिन एक योगी जी को कल के उससे मालूम पड़ गया होगा कि गोली चाहे गाड़ी पे लगे या सीने पे लगे, इंशाल्लाह आवाज़ और बढ़ेगी और मुसलमानों के हित में बात होगी और दलित के हित में बात होगी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बोलने वाले सिर्फ़ और सिर्फ असद भाई और एमआईएम है। और कौन बोलता है? कोई भी नहीं बोलता है। और जहाँ तक बात है ये गोली की, तो ऐसे वाक़ये बहुत हो चुके हैं असद भाई की फ़ैमिली के साथ में। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इसके पहले भी अकबर साहब की ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद अभी असद साहब के ऊपर हमला हुआ है। तो जब से अकबर साहब पे हमला हुआ था, आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि पूरे देश में गूंजती है। और मैं समझता हूँ अभी जो असद भाई के साथ जो हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये मुसलमानों की आवाज़ इंशाल्लाह पूरी दुनिया में गूंजेगी असद भाई के थ्रू। आरिफ भाई, कल पार्लियामेंट में असद ओवैसी ने कहा है कि मुझे जेड सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जेड सिक्योरिटी की उसको ज़रूरत पड़ती है जो देश में अपने आप को कमज़ोर समझता है, जो ये समझता है कि भाई देश में मेरा कोई नहीं है। लेकिन इस देश में असद भाई के साथ में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो जो आदमी के साथ में इतने लोगों की दुआ है, जो आदमी मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, दलितों की आवाज़ उठाता है, तो वैसे आदमी को जेड सिक्योरिटी की ज़रूरत ही क्या है? और कल आपने सुना होगा कि असद भाई ने ये कहा कि भाई हमको जेड सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हमको ए कैटेगरी की नागरिक बनाने की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है हमको ए कैटेगरी का नागरिक बना दो, जेड सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आरिफ भाई, कल हमने देखा कि आबू आज़मी भी असद ओवैसी के सपोर्ट में वो वीडियो एक पोस्ट किया था, और नवाब मलिक, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सारे नेता सपोर्ट में आ रहे हैं। देखिए, सारे नेता नहीं, सिर्फ मुस्लिम नेता सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एक ही आदमी है कि जब कौम की बात आती है तो वो पार्लियामेंट में बात करता है। चाहे आप देखो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, तो पार्लियामेंट में किसने बोला? असद ओवैसी साहब ने बोला। एनआरसी की बात आती है, सीएए की बात आती है, तो पार्लियामेंट में कौन बोलता है? असद साहब बोलते हैं। तो भाई आप खुद बताओ कि ऐसे आदमी की आवाज़ जो दबेगी तो फ़र्क तो सबको पड़ेगा ना, क्योंकि वो अपने घर की बात नहीं कर रहे हो, पूरे देश के मुसलमान और दलित की बात कर रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे असद भाई के ऊपर? देखिए, असद साहब एक ऐसे लीडर है जिनकी आवाज़ को कभी ना दबाई जा सकती है और ना कभी दबेगी। मैं समझता हूँ सांस के साथ ही सिर्फ ये आवाज़ दबेगी, और वो मरते दम तक इंशाल्लाह यहाँ पर मुसलमान और दलित के हित में बात करते रहेंगे और उनको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज आप खुद, मैं समझता हूँ अबू हाशिम आज़मी साहब को भी ये पता है कि भाई यहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ये 1992 में झेल चुके। आज महाराष्ट्र में कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए जो बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है जितने मुसलमानों का नाम आया था उनको कोर्ट ने 10 साल, 12 साल, 15 साल रख के बाद में जेल में रह के वो रिहा हुए कोर्ट के थ्रू, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर कुछ किया ही नहीं था। तो इससे आप सोच लो कि जब भी कुछ होता है तो मुसलमानों पे ही ये आफत लाने की सोचते हैं। अरे भाई, आपको क्या लगता है कि यूपी में कितनी सीट आएगी एमआईएम की? ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है इससे वहाँ के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई असद भाई जो है वहाँ पर एकदम ज़ोरों शोर से चल रहे हैं, और लोगों को समझ में आ रहा है कि एमआईएम पार्टी क्या है। तो बस वो आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने वो काम किया है, लेकिन वहाँ पर इसका जवाब वहाँ की पब्लिक प्यार से और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करके इंशाल्लाह योगी को देगी। गली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत समीर शेख।